अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हुनैन शाह जो कि नसीम शाह के छोटे भाई हैं, उनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। कायदे आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी और पाकिस्तान कप में भी उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी और अब नेशनल T20 कप में भी वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि उन्हें हाईली रेट किया जा रहा है या उन्हें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट दी जा रही है। सो मेरे ख्याल से वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जो मैंने उनकी बॉलिंग देखी है वो अच्छी है। जिस तरह की पिचेस होती है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। ही हैज़ नेचुरल सीम एंड स्विंग और अच्छी उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। बाउंस भी उनका अच्छा आता है। नसीम के से मुशाबिहा बहुत सारी डिलीवरीज उनके पास हैं और नसीम माशाल्लाह कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उन डिलीवरीज पे, ये हम सबको भी मालूम है। और हुनैन शाह भी उसी राह पे गामज़न हैं। आई एग्रीड कि उन्हें अभी थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत है। मज़ीद उन्हें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, मज़ीद उन्हें पाकिस्तान ए के साथ टूर्स कराने चाहिए और है कि पॉलिश करना चाहिए उन्हें। बट स्टिल ही हैज़ अ ग्रेट टैलेंट और उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उस पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की स्लॉट काफ़ी कम होती जा रही है और इंजरीज़ के भी काफ़ी मसाइल होते हैं। तो आई थिंक वी शुड लुक आफ्टर हिम। कायदे आज़म ट्रॉफी में भी खैर उनके स्टैट्स अगर हम देखें तो उनकी जो एवरेज थी कायदे आज़म ट्रॉफी में वो 27 रन्स की थी। उन्होंने 16 विकेटों को अपने नाम किया था। मैचेस है कि यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट स्टिल जो एवरेज है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ही इज़ जस्ट फिनोमिनल थ्रू आउट दिस डोमेस्टिक सीज़न। और पाकिस्तान कप में खैर उनकी एवरेज 17.9 थी, 11 विकेटों को उन्होंने अपने नाम किया था। और अभी नेशनल T20 कप जारी है, उसमें उनकी 18 एवरेज है और 4 विकेटों को उन्होंने अपने नाम किया है। और लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था, आई डोंट नो अगेंस्ट किसके खेला था, बट उसमें उन्होंने 10 रन्स है कि डिफेंड कर लिए थे इन द फाइनल ओवर। सो भाई अच्छा टैलेंट है, इसे लुक आफ्टर करना चाहिए। और क्योंकि हमें इंजरीज के मसाइल भी हो जाते हैं, तो हमें अपने फास्ट बॉलर्स जो भी डोमेस्टिक में भी हैं उनको भी सही से लुक आफ्टर करना चाहिए। और है कि क्यों, ताकि वक्त पड़ने पे है कि वो हमारे काम आ सकें। और खैर इसके अलावा हसन अली साहब के बारे में खबर है भाई, हसन अली साहब के बारे में कि वो कहते हैं कि IPL में खेलना हर इंसान का ख्वाब होता है, हर प्लेयर का ख्वाब होता है और मैं भी चाहूँगा कि मैं IPL में खेलूँ और ये और वो खेलूँ। तो पता नहीं, ये हमारे प्लेयर्स को ग्रूमिंग की अशद ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि ये कोई दूसरे मुल्कों की जो बिल्कुल जिनको क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं पता होती हो, जो जस्ट T20 क्रिकेट खेल रही हैं अपने अपने रीजन्स में, तो भाई उनको उनके प्लेयर्स को भी इतनी एटलीस्ट समझ होगी कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी चाहिए। हसन अली को ये चीज़ की समझ नहीं है। आपको मालूम है कि आप कभी भी आप IPL में नहीं जा सकते हो, आप IPL नहीं खेल सकते हो, तो फिर आपको क्यों, एक इंसान के अंदर कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना। ये आपका जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, इससे आपका मजाक ही बनना है, दोनों तरफ आपका मजाक ही बनना है। तो क्यों हम हमारे प्लेयर्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं सारों की बात नहीं करती, ये मोहम्मद आमिर साहब और ये जो इस तरह के थोड़े से मस्खरे हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। सॉरी टू से आई एम अ बिग फैन ऑफ हसन अली, बट ये जो चीज़, ये जो हरकत की है ना हसन अली ने, ये बहुत गलत है। एक इंसान की अपनी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। आपको मालूम है आपकी जो है कि इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो और आपको क्यों वहाँ पे खेलने का ख्वाब पालना है भाई। यू हैव PSL, यू हैव दी अदर लीग्स कॉन्ट्रैक्ट, तो क्यों आपको IPL में जाना है। PSL भी मुझसे निकल रहा है, तो आपको क्यों IPL में जाना है। और इस तरह के आपको पब्लिकली जो स्टेटमेंट है क्यों जारी करने हैं। आई डोंट थिंक कि इस तरह के स्टेटमेंट जारी होने चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जस्ट इग्नोर। आई एग्री, है मैंने देखा नहीं है, बट मैं एग्री करती हूँ कि हो सकता है सवाल इस पैराहे में पूछा गया हो और जवाब भी दूसरे पैराहे में दिया गया हो, बट इस तरह से। बट भाई आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बारहा बाबर आजम ने, हमारे बहुत से प्लेयर्स ने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया है। वाई शुड नॉट यू इग्नोर। क्यों आप नहीं कर सकते इसको इग्नोर, क्यों आपको करना चाहिए था इस क्वेश्चन को इग्नोर। मैंने देखा नहीं है कि कहाँ उन्होंने बोला है, मैंने उनकी देखा नहीं है, बस मैंने सुना है कि भाई उन्होंने ये चीज़ कही है। बेशक मैं लिख के दे सकती हूँ कि दूसरे पैराहे में कही गई है, दूसरे पैराहे में पूछा गया है सवाल और दूसरे पैराहे में जवाब दिया गया है और उसको पेश करने का अंदाज दूसरा है, बट स्टिल आपको इस सवाल को टोटली इग्नोर करना था। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट। और इसके अलावा भी खैर कुछ हमें बात करनी है पैट कमिंस के हवाले से। यार पैट कमिंस भाई, इंडिया को उन्होंने फाइनल तो हरा दिया है, बट स्टिल वो उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी कर रहे हैं। जो इंडियन फैंस हैं या जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी की जा रही है। मज़ीद उन्होंने है कि सिडनी में किसी TV चैनल को
इंटरव्यू वगैरह देते हुए उन्होंने कहा है कि भाई हम जब सब पूरी टीम इकट्ठे हुए कोहली के विकेट के बाद, आफ्टर कोहलीज विकेट जो हम पूरी टीम गैदर हुए, और इसमें स्टीव स्मिथ ने कहा कि बॉयज़ लिसन टू द क्राउड फॉर अ सेकेंड। मतलब स्टीव स्मिथ ने कहा कि भाई थोड़ा सा खामोश होकर क्राउड को सुनते हैं। तो एंड वी जस्ट टुक अ मोमेंट ऑफ पॉज एंड इट वाज एज क्वाइट एज अ लाइब्रेरी। और है कि उन्होंने कहा कि इतने सारे जो भी 1 लाख सवा लाख जो इंडियंस थे वहाँ पे मौजूद, वो पूरी तरह से खामोश थे। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सेवर मोमेंट था हमारी लाइफ का या हमारे क्रिकेट करियर का। फॉर अ लॉन्ग टाइम हम उसे याद रखेंगे। एंड मतलब इस तरह के, एक तो आपने भाई बोला कि हम इतने सारे लोगों को खामोश करा देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। फिर आपने माशाल्लाह है कि कर भी दिया आपने, है कि मतलब इतना अच्छी परफॉर्मेंसेज दी कि पूरा क्राउड भाई खामोश था। फिर इसके बाद आपने मज़ीद जो है वहाँ पे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी, उसमें आपने कहा कि गुड थिंग ये थी कि भाई दे वर नॉट सो नॉइजी टुडे। फिर आपने मज़ीद अब है वहाँ जाके आप ये बातें करें तो ये गलत बात है। एक तो आपने उन्हें ज़ख़म दिया और अब उस पर नमक लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, तो ये गलत बात है भाई, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, वी ऑल नो दैट। तो इस तरह की हरकतें पैट कमिंस को नहीं करनी चाहिए। आप मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेयर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की आपने परफॉर्मेंसेज दे दी और जिस तरह की आपने प्लानिंग की थी ना फाइनल में, हैट्स ऑफ मैन, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और वैसे भी इंडिया जैसी टीम को, जिस तरह की फॉर्म थी इंडिया की, उसको हराने के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द प्लैनेट ही सोचना पड़ता किसी भी कैप्टन को। तो आपने वही किया एंड यू वर द बेस्ट। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।